होली का त्यौहार आने वाला है और इसी संदर्भ में श्री राम सेवक सभा नैनीताल द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया है और जिसमें हमें बताया जाएगा कि वर्ष 2023 में किस प्रकार से होली मनाई जाएगी और किन किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी मनोज सारी आज की इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे और आज की जो हमारी बैठक है उसमें होली महोत्सव जो जिसको हम फागोत्सव के नाम से जानते हैं 2023 का जो हम 27 तारीख फरवरी से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे और 7 तारीख छलड़ी तक ये कार्यक्रम चलेंगे। तो इस कार्यक्रम में आप सब लोग आमंत्रित भी हैं और साथ ही जो आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हमारे साथ पहुंच चुका है, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं सभा परिवार की तरफ से। सभी पदाधिकारियों का और सभी सदस्यों का भी स्वागत है इस महत्वपूर्ण बैठक में। और कार्यक्रम जो हमारी परंपरा में 27वां वर्ष चल रहा है उस कार्यक्रम में हम जो पुराने कार्यक्रम थे उनको लेकर तो चलेंगे ही और जो कार्यक्रम आज इस बैठक में तय होंगे उनको भी इस बैठक में उसको भी इस महोत्सव में शामिल किया जाएगा। तो मैं अनुरोध करूंगा महासचिव श्री जगदीश बेवाड़ी जी से कि वो सभी का स्वागत करेंगे और एक कार्यक्रम की रूपरेखा सबके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि उनमें किस तरह से संचालित हम उन कार्यक्रमों को कर पाएंगे उस पर भी बातचीत हो सकेगी। श्री जगदीश बेवाड़ी जी, हमको इस बात का भी ख्याल करना पड़ता है कि पूरे कुमाऊं जो है वो हम लोग सिर्फ एक नैनीताल तक सीमित नहीं है, हमें पूरे कुमाऊं के बारे में, हमें पूरा उत्तराखंड के बारे में एक दूसरे को सामंजस्य बैठाना पड़ता है। जैसे हमारे नज़दीक में अल्मोड़ा है तो हमने अल्मोड़ा वालों से बात करी कि आपके वहाँ कब कार्यक्रम है, कि देखिए एक साथ नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से अब हल्द्वानी में हमारे बहुत जगह होने लग गया। एक हल्द्वानी वालों ने कहा कि आज पर्वतीय उत्थान मंच से ऊंचा पुल, उन्होंने हमसे ये कहा कि हम पहले ही कर दे रहे हैं। जैसा अभी मैंने पहले कहा कि आज हमारे यहाँ की 3 टीमें वहाँ गई है। तो अल्मोड़ा वालों ने कहा कि हम जो है 25 को इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो हमने 27 जो है इसीलिए नियत किया यहाँ पर कि किसी के भी कार्यक्रम में बीच में वो दखलंदाजी ना हो, उनको दिक्कत ना हो। तो हम 27 तारीख से यहाँ पर अपना कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। इस वर्ष हमारा जो है 27वां फागोत्सव होगा। होली महोत्सव तो बहुत पहले से ही चली आ रही है, 1918 से। जब 1918 में राम सेवक सभा की स्थापना हुई तब से हो रही है। उसके बाद फिर आज से 27 वर्ष पूर्व तय किया गया था कि भाई इसको हम फागोत्सव का रूप देंगे करके। तो इस वर्ष हमारा 27वां फागोत्सव है। तो सबसे पहले 27 तारीख को सोमवार को महिला होली जुलूस एवं स्वान तल्लीताल धर्मशाला से प्रारंभ होगा सुबह 11 बजे। तो अभी जो हमने बाहर जो हमने पत्र व्यवहार किया उनके साथ उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आज की बैठक में हम शायद नहीं आ पाएंगे, बल्कि भवाली की जो है वो हमारी राज्य मंत्री खष्टी बिष्टी जी ने कहा कि आपके लिए कहा कि वो जरूर आएंगी। तो अच्छा लगा, आप पहले से भी आती थी। तो उन्होंने कहा कि हम आज की बैठक में नहीं आ पाएंगे लेकिन हमारी प्रविष्टि आज ही आप नोट कर लें। बल्कि ये कह रहे थे कि आप अपना वो दे दीजिए, मुझ में क्या कहते हैं वो पेटीएम गूगल पे वाला, हमारी एंट्री उसमें कर दीजिए। मैं तो पहाड़ी आदमी हूँ, पुराना इधर से चलता हूँ, इससे इन लोगों से पूछना पड़ता है। डॉक्टर साहब है, 2 डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर है, एक प्रोफेसर साहब जब खुद जैसे नहीं हो रहे, पता नहीं क्या हो। दोस्त नहीं आती तब भी गुस्सा हो जाता, कुछ ऐसी लग रहा कुछ। चलिए कोई बात नहीं। तो 27 तारीख को महिला होली जुलूस तल्लीताल धर्मशाला से। उसके बाद फिर जो है जब हम वहां से आएंगे, लगभग हम पिछली बार हम 1 बजे यहाँ पहुंच गए थे। 1 से 2 खाने का ब्रेक होगा। देखिए जो टीमें आएंगे उनको खाना तो खिलाना ही है। पहले सुबह वहाँ नाश्ता होगा, उसके बाद यहाँ पर खाना, उसके बाद ठीक 2 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ। जो बाहर की आई हुई टीमें हैं हमारी, हल्द्वानी है, जो भी टीमें बाहर से आएंगे नैनीताल को छोड़ के, उनको हम उनका कार्यक्रम पहले दिन ही प्रारंभ कर देंगे, उनको उस दिन कर देंगे। अगर देर होती है तो हमारे जो सबसे नज़दीक में भवाली है, गिरकिया है, इनको हम दूसरे दिन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। अगर ऐसा होगा, पहली बात तो पहले दिन ही कार्यक्रम हो जाएगा, तो टीमों के ऊपर है। उसके बाद दूसरे दिन 28 तारीख को फिर महिला होली दलों द्वारा प्रस्तुति, जो यहाँ के हमारे लोकल वाले हैं, दूसरे दिन होगा वो दिन में 2 बजे से। उसके बाद 1 तारीख को बैठकी होली महिला, जो हमारी लोकल में होती है बैठकी महिला होली। हम इसको इसलिए पहले करते हैं क्योंकि
रंग पड़ने के बाद, चीर बंधन के बाद लोग अपने घर घर में बिजी हो जाते हैं, सबके अपने अपने घर में होली होती है, इसलिए इसको भी जो है 1 तारीख को कर दिया है। 2 तारीख बृहस्पतिवार को चीर बंधन एवं रंग धारण। उसके बाद 3 तारीख को शुक्रवार को आंवला एकादशी। ये रामसेवक सभा तो यहाँ करती है, इसमें महिलाओं के द्वारा ही पूजा होती है। आंवले की पूजा ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, जो यहाँ नहीं आ पाएंगे वो अपने घरों में करेंगे, क्योंकि ये हमारे जो यहाँ के जो आचार्य हैं पंडित भगवती प्रसाद जोशी जी, वो हमको लिख के देते हैं और बताते हैं कि भाई ये जरूर बता देना, तभी लोग अपने घरों में भी करते हैं आंवला एकादशी जो है। इसलिए मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको बताऊं कि 3 तारीख को आंवले की एकादशी प्रातः 11 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। उसी दिन जो है हमारी 2 बजे से स्कूली बच्चों की प्रस्तुति है। 4 तारीख को होली एकल गायन, महिला और पुरुष। इसमें ऐसा होता है कि देखिए हमारे आस पड़ोस में कुछ बच्चे गाना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिलता है, लेकिन रामसेवक सभा उनको पूरा मौका देगी। 2 बजे से कार्यक्रम होगा, किसी भी बच्चे को मना नहीं करना है, हम लोग यहाँ पर उनके लिए पूरी व्यवस्था करेंगे। किसी भी बच्चे को गाना है, कभी कोई छोटे बच्चे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई वो होंगे, तो उनसे भी कहना है कि आप आइए करके। ये आप लोगों के सम्मुख इसलिए रखी जा रही है कि आप लोगों के नॉलेज में रहना चाहिए। कोई भी इस तरह की बात होगी तो आप यहाँ उनसे संपर्क करा सकते हैं। अच्छा, उसी दिन जो है नहीं, उसके बाद स्कूली बच्चों की प्रस्तुति 3 तारीख को हो गई। 4 तारीख को अच्छा 4 तारीख को है होली एकल गायन, माफ कीजिएगा। और 5 तारीख को जो है रामसेवक सभा के बाल कलाकारों के द्वारा यहाँ पर एक प्रस्तुति होगी। कुछ बच्चों ने यहाँ पर तैयार किया है, नृत्य किया है वाला, बहुत सारा, मतलब कम से कम 1.5 घंटे का कार्यक्रम है। बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने तैयार किया हुआ है। और उसी दिन जो है कवि सम्मेलन, और आप में से कोई शौकीन है कवि के सम्मेलन में तो आप उसमें जरूर आइएगा। मीनाक्षी तो रहेगी इसमें, और मीनाक्षी की तरफ को आ गया अपने दर्शन। हाँ, और उसके बाद 6 तारीख को बच्चों का स्वांग और होली जुलूस, और शाम को जो है 4:30 बजे से पुरुष होली होगी, बैठी की होली हो तो हमारे ऊपर कमरे में होगी, लेकिन जुलूस में पिछली बार जो है कई लोगों ने उसमें भाग लिया था। महिलाओं को भी बुला लो ना, महिलाएं भी आती है तो बड़ा अच्छा रहता है। देखिए मंटू भाई क्या कह रहे हैं। जुलूस में मैं तो, मेरी तो बहन आती है, मेरी पूरी फैमिली आती है, तो आप लोग भी सब हमारे घर में ही लोग। भाई कुछ कहते हैं, उसका बहुत डरता है। मेरी बहन तो देहरादून से आती है, स्पेशली 2-4 साल से लगातार आ रही है। इस बार भी उसने कह रखा था मैं जरूर आऊंगा। होली जुलूस में ना, होली जुलूस आप लोगों की बड़ा जबरदस्त रहा, बहुत अच्छा रहता है होली में। अच्छा, उसके बाद 7 तारीख को जो है कुछ नहीं होगा, उस दिन खल्लाड़ है। नीचे तो शायद प्लेस में 7 तारीख को होली कर देंगे, हम लोग वहाँ खल्लाड़ है तो हम लोग इसका पालन करते हैं। और 8 को छलड़ी। ये इसलिए बताना जरूरी है कि हम लोग सब लोग इसी चीज़ को फॉलो करेंगे, क्योंकि साथ में कुछ कार्यक्रम नहीं होगा। अब हमको जो है आप लोगों से जो अपेक्षा है, पहला महिला होली जुलूस। इसमें जो है जैसे पहले तो ये कहूँ कि जैसे हमारी वहाँ की टीम जो आती है, जो भी टीम होंगी वो 22 तारीख तक अपनी एंट्री यहाँ पर करेंगी रामसेवक सभा में। जैसे जो टीमें पहले से हैं, उसके अलावा अन्य टीमें भी जो है 10 लोगों की टीम हम लोग जो है बना सकते हैं। आज हमारे बीच में एक नाम मैं भूल गया, हिमांशु तिवारी ना, 7 नंबर हिमांशु तिवारी 7 नंबर से आई हैं। बहुत पहले इनकी टीम आया करती थी, बीच में ब्रेक हो गया तो मैंने इनको बाजार में कहा, मैंने कहा आपकी टीम आती थी, आप क्यों नहीं आनी करके, तो इन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया, आपका भी स्वागत है। तो हम लोग जो है 10 लोगों की एक टीम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई संस्था की ही हो, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम लोग जो है अभी अगर हमारी टीम होगी तो हम 22 तारीख तक इसमें एंट्री करेंगे। मैं अभी उसके नियम थोड़े से बना रखे, उसमें जो संशोधन होगा करेंगे, क्योंकि वो भगवान के नियम नहीं, हम लोगों ने बना रखे, उसको जो है चेंज कर सकते हैं। अभी मैं बोलूँगा उनको, ठीक है। दूसरा अपेक्षा अभी है, क्योंकि आप सब लोकल है यहाँ पर, तो हमारी जो बाहर की टीमें आएंगी, हम लोग जो है तगताल में उनका स्वागत करेंगे। जिसके पास जितना समय होगा, देखिए घर भी देखना है ना, घर भी देखना है, बच्चे भी देखना है, सभी को सारी चीज़ें बैलेंस करते हुए आइए।
सब कुछ बैलेंस करते हुए जो है आप लोग सुबह वहाँ पर 9:30 बजे तक भी पहुँचेंगे, 9:30-10 बजे तक भी, तब भी चलेगा। क्योंकि सुबह जो है ठीक 8:30 बजे विमल चौधरी जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तब तक वो देखते हैं उनको, मतलब व्यवस्था मतलब उसके बाद तुम देखते हो। मैं तो हमेशा देखता रहता हूँ। अच्छा, अभी पाषाण देवी से भी आए थे ना, ठीक, आपका भी स्वागत है। गेटिया से भी आई हैं, आप खाली चश्मा खोल के गुस्से मत देखिए, विमल जी याद करे था आपका। जो विमल जी पूछ रहे थे इनको, सबसे पहले उनको पूछा उन्होंने। हाँ, एक नाम और है, बाकी मैं सबको जानता हूँ। एक आप मीना कुंवर, रेणु कुंवर, ठीक है, रेणु कुंवर जी, इनके बच्चे का जनेऊ हुआ था, तो ये रामसिक सभा से बहुत प्रभावित हुई, तो इसलिए इनका भी स्वागत है। इनके साथ आप आई हैं विनीता, और कौन थे? हाँ, नाम बता दे, अच्छा इंट्रोडक्शन। ठीक है, मित्रेश जी के नाम भी याद आते हैं, मुझे तो याद नहीं होते, उनको बाद में होंगे। कुछ लोगों को तो बिल्कुल रटे। हाँ, रटाई। अच्छा, तो हम लोग जो है लोकल होने के नाते हम लोग वहाँ उनका स्वागत करेंगे, और उनको कोई भी दिक्कत होगी, देखिए हम भी बाहर जाते हैं, हमें भी कोई चीज़ पूछनी होती तो वो आप ही से तो पूछेंगे कि कई चीज़ें परेशानी है, तो वो बताएंगे, तो हम लोग वहाँ से जरूर इसके रूप में आएंगे, और वहाँ से सीधा मलिताल तक यहाँ पर अंदर से जाएंगे। वैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आके उनका लंच, उनका ही नहीं, आप लोगों का भी, आप नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। और मनोज साजी इसका बहुत बड़ा दिल लगता है इस मामले में, इनका हमेशा ये कहना है, ये बात सच्ची है, मैं इसलिए इनसे खुश रहता हूँ, ये खाने पीने के मामले में कभी नहीं। तो आप लोग भी उसमें होंगे शामिल। दूसरे दिन फिर हम ठीक 2 बजे से यहाँ पर कार्यक्रम है, तो हम लोग करीब 1:30 बजे पहुँचेंगे यहाँ पर, मतलब आप लोग 1:30 बजे पहुँचेंगे, हम तो पहले आ जाएंगे, तो 1:30 बजे से इसमें करेंगे। इसमें जो है लास्ट जो दिन है हमारा, जिस दिन वो होगा जुलूस होगा, आप लोग उससे अपेक्षा की जाती है कि आप उस दिन भी शामिल हो, क्योंकि हमारे देखिए लोकल में ऐसी कोई भी वो नहीं करता, कोई ऐसी बदतमीजी वगैरह तो होती नहीं है, तो आप लोग भी उसमें रहेंगे, तो आपसे निवेदन है कि आप लोग सब लोग उसमें शामिल रहिएगा। बल्कि ये रहता ना कि लेडीज जब पार्टिसिपेट करती है तो जो बदतमीजी वाला तो अपने आप निकल लेता है, फिर वो साइड हो लेता है। नहीं सर, इसमें ऐसा है ना, जो यहाँ की होलियाँ निपटने के बाद फिर महिलाएं अपने अपने घरों में भी होलियाँ करती है ना, तो जिसके बाद जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि सभी कुछ, हाँ, वो अपने सबके घर में होलियाँ। शुरू में कहा ना, देखो ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं आती, हमारी पत्रकार हैं, दिखती इतनी, सब लोग पिछले बार थे, सब लोगों ने कितनी अच्छी, बहुत महिलाएं थी, सभी लोग थे, ऐसा नहीं कि हम कह रहे संख्या और बढ़े, हमारा मानना है संख्या और बढ़े, और लोग भी आए, ये लोग तो आते हैं, सब लोग आते हैं, लेकिन वो नंबर्स पढ़ने चाहिए ना, सबका ही पार्टिसिपेशन हो। अच्छा क्या कहते हैं, एक चीज में रह गई है, इसमें एक चीज रह गई है ममता, आप भी तलता में बताना, एक रह गई इसमें फोटो प्रतियोगिता जो हर वर्ष होती है, फोटोग्राफी प्रतियोगिता जो है वो भी होगी इसमें। तो उसका क्या होगा कि सूर्य जो हमारे रामसेवक सभा के कार्यक्रम होते हैं, अन्य नहीं, रामसेवक सभा के कार्यक्रम जितने भी होंगे उनको कवर करना है, और उसका जो है परिणाम फिर बाद में निकलता है, आपको पता ही है। तो इसमें क्या होता है, हमारे आस पास के बच्चे भी आजकल जो है ना मोबाइल से उससे करते हैं, बड़े शौकीन होते हैं, तो उनको भी बताना है कि ये प्रतियोगिता का वो है। तो इसमें अच्छे प्राइज रखे हुए हैं, अभी कुछ दिन बाद आपको पूरी इसकी लिस्ट पूरी जारी कर देंगे, तो ये भी एक कार्यक्रम है इसमें। जो अभी तक की जो एंट्री हुई है यहाँ पर जो रामसेवक सभा में एंट्री आई है, वो आई है बेताल घाट से एक टीम आएगी, मेहरा गांव 1, घुमियाधार 1, हल्द्वानी की 4 टीमें, गेठिया की 1 टीम है, भवाली से 2 टीमें होंगी शायद मुझे लगता है, अल्मोड़ा की 1 टीम, जोलीकोट 1, पाषाण देवी 1, कृष्णापुर 1, नैनी महिला जागृति संघ 1। इसके अलावा लोकल में जो होंगे, अभी आज तो हम बता रहे तो लोग आएंगे नाम, जो ये टीमें वो है जिन्होंने कहा है कि हम लोग तो आएंगे। तो इस तरीके से अभी 15 टीमें हैं, पिछली वर्ष जो थी 20 टीमें थी। अभी आपकी टीम का इसमें नाम नहीं आया है, क्योंकि इन लोगों को वैसे आया कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, आप हमारा नाम इसमें नोट कर लीजिए, तो इसमें हम नोट करते रहेंगे। अब इसकी लास्ट एंट्री वगैरह कब है, मैं एक बार उसको पढ़ देता हूँ, उसमें जो संशोधन होगा कर लेंगे इसमें। चाय नहीं होगी क्या, ये नियम हो गया, चाय
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज जो तय हुआ ना, इसके बाद जो है हम लोग अपने पत्रकार भाइयों के साथ एक बार और बैठेंगे, उसमें जो फाइनल होगा फिर हम आपको उसमें पूरा और बताएंगे। तो अभी फागोत्सव 2023 महिला होली प्रतिभाग के नियम। प्रत्येक टीम में 10 प्रतिभागियों की संख्या अनिवार्य है। साजिंदे तथा साथ स्वयं लेकर आना अनिवार्य होगा। होली की पारंपरिक वेशभूषा ही मान्य होगी। नंबर 2, प्रवेश शुल्क 1000 रुपया होगा, जिसे प्रतिभाग करने के पश्चात सभा कार्यालय में प्रतिभागी टीम को वापस कर दिया जाएगा। प्रतिभाग न करने की दशा में उक्त धनराशि वापस नहीं की जाएगी, क्योंकि लोग कहते हैं हाँ हमारी टीम आएगी और आती नहीं है। जो आयोजक होते हैं उनको पूरी व्यवस्था करनी होती है, उनका पूरा शो खराब होता है, तो हम इसको तुरंत उसको वापस कर देंगे। आप तो पहले सभी लोगों को पता है इस बात का, हमेशा सुनता है। ठीक। प्रत्येक प्रतिभाग करने वाली टीम को राम सेवक सभा द्वारा निर्धारित धनराशि 3000 रुपया नगद दी जाएगी। इसमें प्रत्येक टीम को इनाम भी दिए जा सकते हैं, लेकिन लोगों का मानना होता है कि इसको बजाय उसको आप हम लोग अपना आप उसको कर लेंगे करके, तो इसलिए ये रखा गया है। प्रतिभाग करने वाली टीम को कार्यक्रम हेतु न्यूनतम 15 मिनट, अधिकतम 17 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें कम से कम 2 होलियों की प्रस्तुति तथा स्वांग अनिवार्य है। इसका समय बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। बढ़ाने में तो नहीं ठीक नहीं है, ठीक है। टीम कितना बहुत है, 15 मिनट ठीक है। 15 मिनट सात क्योंकि उतनी टीम को और टीमें भी बहुत होती है ना। अच्छा, उसी बाद 5वां नंबर है, प्रतिभाग करने वाली स्थानीय टीम को किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा। 6वां जो है, टीमों को प्रतियोगिता में प्रवेश देने का अधिकार श्री राम सेवक सभा को होगा। ये किस लिए लिखा गया है सुनिए। आप लोग भी जो है कई संस्थाओं से जुड़े हैं, कई बार हार्ड निर्णय लेने पड़ते हैं। वो इसलिए लिखा जाता है कि कई बार जो होता है डायरेक्ट नहीं कहा जाता है, तो वो ठीक जैसा नहीं लगता है कि मेरी टीम आती है, मैं अपनी 3-4 टीमों को साथ रखता हूँ, लेकिन वो सब एक से ही मेरे जैसे ही होते हैं हर समय, वो ठीक नहीं है। इसलिए कोई हाँ, क्योंकि पुरानी बातों से पता चलता ना, इसलिए जो है ये ख्याल करना पड़ता है। प्रतिभागी टीम 22 फरवरी 2023 को सायंकाल 6 बजे तक अपनी स्वीकृति लिखित रूप से प्रवेश शुल्क सहित राम सेवक सभा में भेजने की कृपा करें। 22 तारीख लास्ट डेट है। आठवां है, प्रतिभाग करने वाली टीमों को होली जुलूस में भाग लेना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं कि वो सीधा स्टेज पे ही आएंगे, सब लोगों ने वहीं पर ही आना है। जो प्रतिभाग करने वाली टीम इस जुलूस में भाग नहीं लेगी, उसे निर्धारित राशि नहीं दी जाएगी। 9वां है, महिला जुलूस 27 फरवरी 2023 को धर्मशाला तलिताल नैनीताल से प्रातः 11 बजे प्रारंभ होगा, जिसमें दल के कम से कम 10 प्रतिभागी होंगे। प्रत्येक दल के 10 प्रतिभागी होंगे। जुलूस में स्वांग भी अनिवार्य है। 10वां है, सभी प्रतिभागी दल प्रातः 10 बजे तक नव ज्योति क्लब धर्मशाला तलिताल नैनीताल में उपस्थित होने की कृपा करें, ताकि जलपान करने के पश्चात 11 बजे जुलूस प्रारंभ हो सके। इसमें 11वां बिंदु है, जो बाहर से आने वाली टीमों का यात्रा व्यय, क्योंकि स्पष्ट कहना चाहिए, हो सकता है कि कहीं देखिए टिकटों का भी थोड़ा सा फर्क हो गया, महंगाई हो गई है, तो हमने वैसे कैलकुलेट करके कर रखा है, फिर भी कहीं भी होगा तो उसको ठीक कर लेंगे। अल्मोड़ा या रानीखेत से यदि कोई टीम आएगी तो उसको 4500 रुपये जाएंगे, 4500 रुपये उनका आने जाने का। उसके अलावा 3000 रुपये तो सबको दिए जाएंगे अलग से। हल्द्वानी से कोई टीम आएगी 4000 रुपया,
जोलीकोट, भीमताल, भवाली, नौकुचिया ताल और एक टीम आएगी चापी से इस बार, तो उनको है 2500 रुपया। जोलीकोट, भीमताल, भवाली, नौकुचिया ताल, चापी, ये है 2500 रुपया। बेताल घाट से कोई टीम आएगी तो 4000 रुपया। फीकी वाले हैं, चाय वाले, गेठिया और भूमियाधार से यदि कोई टीम आएगी तो उनको है 2500 रुपया। तो जो जैसे बाहर से जो लोग आए हैं, हमारी जो है वो ज्योति दी आई है, इस आपसे ही स्टार्ट करेंगे, तो ठीक है, यात्रा ठीक है ना, गेठिया से, ओके ठीक। वैसे आपका ख्याल तो बिमल जी बहुत रखते हैं, सबसे ज्यादा तो बाइक और बार बार अरे ख्याल करने वाला भी होना चाहिए, अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है। कहानी का मैं तो कह रहा हूँ यार, अच्छी बात है। जी बस हम लोग गया अब जो है ना, देखिए इसमें जो है सबसे बड़ी खराबी क्या है, अब हमारे पास कंपटीशन तो है नहीं। बढ़िया है कंपटीशन कराने के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं, देखिए झगड़े की जड़ हम अपने मनोसाजी का जुलूस क्यों निकलवाएंगे यहाँ पर, मुझे बताइए, लेना ना देना। तो हमारी जो है कोई एनजीओ नहीं है, राम सेवक सभा एक धार्मिक संस्था है, धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देने का कार्य करती है। नंदा देवी हो, कोई भी भगवानों के कार्य हैं यहाँ पर करते हैं। हम हमारे जुलूस कैसे निकलेगा भैया, हमारा लेना न देना, हम तो चाहते हैं कि सब काम जो है बढ़िया से बढ़िया ढंग से हो, सब लोगों का उसमें पार्टिसिपेट हो, तभी तो आप लोग आए हैं, तभी तो हमको भी अच्छा लग रहा है, हमारी भी जो है शक्ति बढ़ रही है। तो हम लोग झगड़े की जड़ क्यों करेंगे। वैसे भी होली जो है वैमनस्य को खत्म करने के लिए होती है, आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए होती है, तो हम झगड़े की बात क्यों करेंगे यहाँ पर। इसलिए कंपटीशन किसी भी चीज में नहीं होगा। नुकसान कहाँ पर है कि जो लोग प्रतिभा दिखा सकते हैं उनको ऐसा हिट दिनो यार, क्या बस जो है हिट दिनो भाई। इसमें क्या होता है कि जब स्टेज में आते हैं, जो कंपटीशन होता है तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। स्टेज में होते हैं तो आप वो जो है वो किताब भी ले आते हैं पढ़ने के लिए, यह देखने को मिलता है ना, तो ये बुरा लगता है। तो भैया वैसे आराम से बिल्कुल फ्री होके करिए ना, जो भी करना है। हमारे लोग ही तो हैं, से बढ़िया करो, सबसे बड़ी सब स्टेज में आने का मतलब ही वही है। कंपटीशन थोड़ी है, हमारे लोग ही तो हैं। पिछली बार गेठिया से टीम आई थी, कृष्णापुर की टीम पहली बार आई थी। कुछ त्रुटियां होने के बाद भी बहुत अच्छा इन्होंने कार्यक्रम करा। देखो अच्छी चीज को प्रोत्साहित करना चाहिए। बेताल घाट से टीम आई थी, वो आई, उन्होंने कहा भी हमको आज पहली बार कोई स्टेज मिला हुआ है, मंच मिला, तो हमें भी अच्छा लगा। तो इसलिए कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन तैयारी उसी हिसाब से करके आनी चाहिए। तो ये नुकसान भी है, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि जब भी हम आए तो हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आए। भाई कौन लोग हैं, मैंने आपको पहले बताया कि हम हैं, आप हैं, हम सब एक ही तो हैं। इसमें क्या शर्माना, क्या वो करना सब ये। और यहाँ पर कौन सी जो है हम लोग गंदी बातें कर रहे हैं, सब भगवानों के तो वो है, गीत है उसमें, सब कृष्ण की लीलाएं हैं। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कोई भी अगर जब दल आएगा तो कोई चिंता की बात नहीं है, सब लोग फ्री होके अच्छी तरह आए, कोई वो नहीं। और अब जो है, अब आप बताइए कि इसमें क्या संशोधन करना है। सबसे पहले मैं ज्योति दी से पूछूंगा हमारी से, देखिए वो कई वर्षों से आ रही हैं और ठीक है तो ठीक है। आपकी बात से सहमत हैं। अच्छा एक चीज मैं कह देता हूँ, चलिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए कई टीमों में ऐसा होता है, कुछ बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, वो इतना लंबा नहीं आ सकती हैं। उस लंबे को खत्म करने के लिए इस बार मड़ो साजी ने नई स्कीम चली है। कोई वाहन नहीं है, हमने ऐसा होता है जब हम घर से निकलते हैं ना, कहीं मंदिर भी जाना होता है, समझिए आइए,
जब मंदिर भी जाना होता है ना, देखो सुमन जी का नाम पे मंदिर भी आ गया, मंदिर भी तो मंदिर जब हम जाते हैं, घर से निकलते हैं ना, तो हमको क्या लगता है यार हम तो अकेले हैं यार, जाने का मन जैसा नहीं हो रहा। दो होते हैं तो चले जाते हैं। और जब ग्रुप होता है तो वो दूरी भी जो है, हम जब पूर्णागिरी जाते हैं, कोई इसमें जाते हैं, तो जब भीड़ जाती है तो पता ही नहीं चलता कहाँ पूर्णागिरी रह गया, कहाँ क्या रह गया, पता ही नहीं चलता। तो ठीक इसी प्रकार से इस बार सभा ने तय किया है कि इस कार्यक्रम में पहले दिन स्कूली बच्चों को भी जो है उसमें शामिल कर रखा है, वो दूरी कम करने को, पता ही नहीं चलेगा कि जो है कब पहुंच गया करके, जैसे नंदा देवी में सब गाते हुए चलते ना। तो ये इस बार का नया कार्यक्रम है, स्कूली बच्चे भी उसमें भाग लेंगे। उसके पीछे उद्देश्य यह है कि स्कूली बच्चों के दिमाग में वही है, अमिताभ बच्चन का गाना जैसा उन्हें बताना है कि हमारी होली ये है, तो वो उसी प्रकार से गाते हुए निकलेंगे, उनको भी पता चलेगा कि होली ये होती है, सिर्फ वो हुड़दंग वाली होली नहीं होती है। अरे हम लोग जो अरे जो क्या कहते हैं जो गाते हैं वो खड़ी होली तो बढ़िया हुई, रंग भरते रंग भरते तो कहने करते कि हमको यहाँ की होली भी उनको समझानी है बच्चों को। तो ये इस बार का एक नया प्रैक्टिकल होगा, हो सकता है उसमें 2 विद्यालय आए या नहीं आए, नहीं भी आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, सारी बातें। तो ये चीजें कुछ चीजें करने से होती हैं, क्योंकि मेरे को अच्छी तरह याद है एग्जाम्स का भी होगा ना। नहीं कुछ प्रिंसिपल्स के फोन आ गए, चिंता मत करें, जिनके एग्जाम होंगे उनको नहीं लाएंगे, दूसरों को लाएंगे। वो बहुत खुश हैं, उन्होंने हमारी अब थीम देखी कि बच्चों को कुछ सिखा रहे, और उनके लिए भी हमने बच्चों के लिए छूट दे रखी है कि होली के कपड़े अगर नहीं है, कई बच्चे घर में माँ बाप को परेशान करेंगे, हमारे तो होली कपड़े लाओ, अब वो कहाँ से लाएंगे भाई, मान्यवर के कपड़े लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, क्या लाएंगे, इतने महंगे ब्रांड थोड़ी लाएंगे। इसलिए हमने छूट दे रखी, जैसे भी कपड़े हों, होली के कपड़े तो ठीक है, स्कूल की ड्रेस तो ठीक है, कोई भी कैजुअल ड्रेस है तो ठीक है, हमने उसमें साफ लिखा है, क्योंकि बच्चों को प्रोत्साहन देना है। मेरे को अच्छी तरह याद है कि नंदा देवी महोत्सव जब शुरू हुआ, वहाँ पर से जुलूस निकलना स्टार्ट हुआ, तो उस वर्ष से जो है सुमन की सबसे पुरानी यहाँ पर बैठी हुई है, तो उसमें जो है मुश्किल से 8 या 10 लोग थे, और धीरे धीरे करके आज देखिए कितना बड़ा रूप यहाँ पर आ गया। तो ठीक इसी प्रकार से इन बच्चों को समझाने के लिए इस वर्ष एक नया प्रैक्टिकल है, दूरी कम करने के लिए। तो अब मैं बाद में आ गया उसमें, ज्योति दी की बात में आया पीछे, कि यदि कोई बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनको भाई अब होली का रंग है, वो आना चाहती है, तो उनको हम इतनी छूट करेंगे। हाँ, तो इसीलिए कि लंबा हो जा रहा जुलूस, तो जो बुजुर्ग है वो ना जाए। देखिए हमको सीधी बात है, नैनीताल हमारा तलीताल मल्लीताल सारा क्षेत्र है, तलीताल को भी हमने छोड़ना नहीं है। इसलिए वहाँ की जो दुकानदारों ने जो पिछली बार जो उन्होंने करा था, उससे भी ज्यादा उन्होंने तैयारी कर रखी है, अब उनको कैसे मना कर दें। इसलिए उसका विकल्प रखा गया है, जो बहुत बुजुर्ग होंगे जिन्हें कोई दिक्कत होगी, वो सीधे सीधे अपने वहां से आके पंत पार्क में हमारे साथ मिल जाएंगे, पंत पार्क के वहां पर रुक जाएंगे, वहां से हमारे साथ में पर आ जाएंगे। हर चीज का विकल्प रखना पड़ता है। तो आप लोग इस बात से सहमत हैं? ये सही है ना, ऐसा कर लेंगे, क्योंकि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होनी चाहिए, थोड़ा लचीला रूप भी होना चाहिए। नहीं सब लोग जोश में आते हैं ऐसा नहीं है, सभी लोग आएंगे, लेकिन फिर भी हमारा विकल्प है, बुजुर्ग और जोश में रहते हैं। आप बताइए। हाँ ज्योति जी आप बताइए कुछ और इसमें कुछ संशोधन करना है तो बहुत बढ़िया सब सही है, सबके ठीक है ना। अच्छा एक चीज और है कि हमने लिखा है कि 22 तारीख तक, कमला जी का ध्यान दीजिए, नहीं तो फेल हो जाएंगे स्कूल में, ब्लैक बोर्ड पे चल रहा है, तो नाम ले दीजिए। हाँ मैं कह रहा था कि 22 तारीख को लास्ट एंट्री है ना, बिल्कुल चिंता मत करें, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ आपकी टीमों को कोई सदस्य बाहर गए होते हैं, वे उनको आके बताएंगे, हम आपको बताएंगे। तो 2200, 2400, 2500 चिंता बिल्कुल मत करना, हम सब सॉफ्ट लोग हैं, हमारे पास आप कह देंगे वो भी चलेगा, इसकी आप बिल्कुल मत चिंता मत करना, लेकिन बता देना कि साफ साफ क्या है, तभी हमको उतना इंतजाम यहाँ पर करना पड़ता है, क्योंकि मामूली काम नहीं होता। देखिए अभी हमको आज की बैठक की रिपोर्ट हमारी जो है थाने में भी जाएगी, में कितने लोग आने वाले क्या है वो भी तो व्यवस्था बनाएंगे। जैसे नंदा देवी में ना पुलिस व्यवस्था, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आप लोग उनके तारीफ कर रहे थे, भाई यहाँ के लोगों ने बहुत काम करा, लेकिन क्या होता है कि इतना बड़ा मेला होता है, कौन चला रहा उसको, पुलिस नाम मात्र की होती है, हम लोग खाली उसके सब को जो है देवी चला रही है,
सब देवी की आज्ञा से हो रहा है। हम लोग उस दिन जब जुलूस में आएंगे ना, सब भगवान ही तो कर रहे हैं। हम लोग तो जो है जितना कर सकते हैं वो करेंगे, उसकी जो आज्ञा होगी वो करेंगे। तो हम मेरा आपसे सबसे निवेदन यह है, जो लोकल वाले हैं सब लोग जो हैं, बाहर वाली टीमों का क्या, यहाँ पर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनका क्या, सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए कहीं पर भी जरा सी अगर त्रुटि होती है आप लोग हमसे कह देना कि इसको हम सुधार कर लेंगे। बस कहने का था, कुल मिला के रिसाना मत, रिसाया जंग बस, ठीक है, बता देना चाहिए, तभी तो दूसरी बार में सुधार होता है। अब आप लोगों की बारी, मेरे बहुत ही बात रही बोलते मंटू भाई 2 सप्ताह बोलिए प्लीज। मंटू भाई हमारे बहुत पुराने उसमें आपने इतना सब कुछ विस्तार से बता दिया, कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखिए जो हमारा कंपटीशन नहीं हो रहा, लेकिन जो स्टेज पे जो लोग भी आएंगे ना वो अच्छा करके आइए। देखिए हमारी एक मीनाक्षी जी बैठी हैं, ललित जी हैं, और भी जो हमारे अनाउंसर हैं, ये लोग भी अपनी तैयारी करके आते हैं। मैं खुद जब मैं रामला में बोलता हूँ, मैं रामकथा बोलता हूँ, कोई संचालन करता हूँ, मैं भी अपनी तैयारी करके आता हूँ। तो ऐसा ना हो कि मतलब जनता आपको देखेगी, जो लोग भी करें तो अपना बेस्ट लेके आए यहाँ पे। और मेरे को तो यही है कि आप लोग हमेशा ही अपना बेस्ट करते आए हैं, इस बार भी वैसे ही करेंगे। और जो मेरा एक लास्ट में जिस दिन पुरुषों वाला जुलूस होता है, जितने लोग आ पाएंगे, हमारी बहुत सी बहनें आती हैं उसमें, अगर आप लोग भी आएंगे तो आप लोग भी बड़ा अच्छा लगेगा उसमें। इतनी अच्छी आप खड़ी होली देखेंगे, जो हमारे कार्की जी लोग और तमाम हमारे जो कैलाश हैं, तमाम और भी लड़के हैं हमारे जो राम सभा के सतीश हैं, इतनी अच्छी होली गाते हैं। आपको भी पता चलेगा खड़ी और बैठ की होली में फ़र्क क्या होता है। भाई अपनी जो महिलाएं होली गाती हैं उससे अलग थोड़ा खड़ी होली का प्रभाव तो होता ही है, अच्छे वो होते हैं उसमें। तो आइएगा, मेरा तो यही आप लोगों से प्रार्थना है और यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद, बाकी भवाड़ी जी ने बहुत विस्तार से बताया, कुछ छोड़ा नहीं छोड़ा। हमारे बीच में मिथिलेश जी है, रंगकर्मी हैं और बड़ी बारीकी से चीज़ नोट करते हैं। मेरे से कहते हैं कि मैं कुछ जरूर ना कुछ कहूँगा। पिछली बार तो ये हर टीम के साथ इन्होंने नृत्य भी करा, हर टीम के साथ। इनकी जो वीडियो बाद में आएगी, मिथिलेश जी 2 शब्द बोलिए प्लीज। नहीं, मैं यही है राम सेवक सभा की ओर से ही कहूँगा, जो भी कहूँगा कि जो आप लोगों ने जैसे पिछली बार जो पार्टिसिपेशन था आप लोगों का, उससे अच्छा होना चाहिए, बल्कि बढ़ के होना चाहिए। क्योंकि अब ये जो होली का जो ये रूप है, ये मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे बिल्कुल उसी तरीका हो जाए जैसे हमारा नंदा देवी महोत्सव है। और क्योंकि टूरिस्ट भी जो नैनीताल में आते हैं वो भी इस होली को देखते हैं, और आजकल जिस सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया इतना इसको प्रचार कर रहा है, तो ऐसा है कि लोग याद करेंगे भैया नैनीताल की जो होली है, वो जो उन्होंने स्वरूप ले लिया उस होली ने, वो किस तरह का ले लिया है। तो उसमें आप ही लोग हैं जो उसको इतना ऊपर तक, उसका लेवल को ऊपर तक ले जा सकते हैं। तो जितने जोरदार तरीके से आप लोग उसमें भागीदारी करेंगे तो उसका रूप उतना ही अच्छा लगेगा। और वैसे भी हमारे पहाड़ के लोग को कुदरत ने इतनी सुंदरता देखी है, यहाँ के महिलाएं बहुत सुंदर, मतलब ये भगवान वाले ने, ऊपर वाले ने दिया है, और उनके ऊपर टैलेंट, ऊपर से फिर उनको टैलेंट दिया है। फिर हमारे जो लोक संगीत है, जैसे खड़ी होली जो हमारी है या बैठ होली जो है, वो इतनी सुंदर है, अद्भुत है। मतलब वो आपको कहीं वो नीचे देखने को नहीं मिलेगी उस तरीके से। तो उसका जो पूरा प्रभाव, इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बहुत ज़बरदस्त तरीका ही पड़ेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप बहुत बढ़ चढ़कर पूरे उत्साह के साथ इसमें भागीदारी करिए, और अपने आस पड़ोस के लोग और भी जो दूर दराज के लोग हैं उनको आप कहिए कि हाँ भाई इस तरीके से होली हो रही, आप भी इस पर पार्टिसिपेट करें। तो यही कहना है।